आज होगा दशमलव पर आधारित प्रश्न, दशमलव पर आधारित प्रश्न। उसके बाद देखिए हर टाइप का क्वेश्चन, परसेंटेज का हर टाइप का क्वेश्चन करा चुके हैं, इसलिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर टाइप का क्वेश्चन, परसेंटेज का जितना टाइप होता है टोटल क्वेश्चन करा चुके हैं। उसके बाद अब जो क्वेश्चन 2-3 वीडियो और बनेगा उसमें दशमलव पर और जो रहे फ्रैक्शन में रहेगा। उसके बाद पूर्णांक में जो है पूर्णांक में रहेगा उस पर आधारित प्रश्न, और दशमलव पर जो आधारित प्रश्न है उस टाइप से क्वेश्चन आप लोग को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन है, इतना परसेंटेज का क्वेश्चन है, आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस भी हो जाएगा। उसके बाद हर टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का क्षमता हो जाएगा। हर टाइप का क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया 2018, उसके बाद जितना भी एग्जाम रेलवे में हुआ था उस सब का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान में क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन देखिए 0.001 किसके बराबर है। अब करना क्या है, 0.001 किसके बराबर है, तो करना क्या है इस क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन में 0.001। उसके बाद देखिए, उसके बाद दशमलव का कितना अंक है, 3 अंक है, तो दशमलव हटाइएगा 3 0। उसके बाद 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत में कोई आंसर है, प्रतिशत में आंसर निकालना है, गुना किए 100 से। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना बच गया, ऊपर 1 नीचे 1000 गुने 100, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 खत्म, निकल के कितना आया 1/10, नीचे 10 है। उसके बाद देखिए आंसर कैसे निकलेगा, दशमलव हर में जीरो कितना जीरो, 1 0 है, तो 0 1 0 देकर 0.1% आंसर निकल कर चल आएगा। जिस इस टाइप क्वेश्चन में दशमलव जितना जीरो रहे उतना आप बैठाइए, और उसके बाद ऊपर जितना संख्या उसको लिख दीजिए। तो यहाँ दशमलव देखिए कितना जीरो है, 1 0 दीजिए, दशमलव बैठाइए, उसके बाद 1 दे दीजिए, आपको आंसर निकल कर चल आएगा। उसके बाद देखिए आगे 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है, 1.9 का कितना प्रतिशत, तो 1.9। उसके बाद का कितना प्रतिशत है, उसके बाद गुना करिए, x प्रतिशत निकालना है, x का कितना है 100, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद 1.14 है, 1.14 है, तो करना क्या, 1.9 का कितना प्रतिशत 1.14 है। तो अब करना हमको का गुना, उसके बाद हमको x प्रतिशत अपना मन से माने हैं, उसका प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। अब करना क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन में 100 जो है गुना हो जाएगा, तो 1.9 गुने x बराबर 100 हो जाएगा, उधर गुना में चल जाएगा, 1.14 गुना 100 भाग में गुना में हो जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर 1.14 गुने 100, उसके बाद भाग में चला जाएगा क्योंकि गुना में है, तो 1.9 हो जाएगा। उसके बाद करना, यहाँ देखिए दशमलव का 2 अंक है, काटिए दशमलव का 2 अंक, तो 2 0। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक। उसके बाद करना 100 खत्म। उसके बाद यहाँ बचा 19। अब देखिए 114 गुना 10, उसके बटा कितना 19। अब करना क्या है, 114 19 को कितना बार कटेगा, तो 6 बारी में 114। अब करना क्या है, 6 को 10 से गुना करिए 60, तो आपको 60% ऑप्शन सी हो जाएगा, 60% आंसर निकल कर चल आएगा, आंसर 60% आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार से लिखा जाएगा। 1% का आधा, जैसे है 1%, इसका आधा, तो प्रतिशत आधा हो गया, 1% है, इसका आधा करिएगा तो 1/2% हो जाएगा, क्योंकि आधा पूछा गया। अब कहता है
इसको दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दशमलव आप हटाइए, अब दशमलव लिखिए 1/2, प्रतिशत अगर हटाइएगा 100 से हर में गुना करना पड़ता है, हर में 100 से गुना करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1/2 को 100 से करिएगा 200। उसके बाद देखिए अंश में कितना जीरो रखेंगे कि हमको 200 से कट जाए। तो करना क्या है, 2 0 दशमलव 2 गो 0 दशमलव के बाद उसके बाद होगा 200 के 5 बारी में होगा 1000। तो 0.005 आपको आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस टाइप का क्वेश्चन करना है आपको। ऊपर दिए 1 है, नीचे 200 है। 200 जब है तो 200 आप कैसे काटे, ऊपर कितना जीरो पड़ेगा, 3 जीरो पड़ेगा। तो 0.20, क्योंकि हमको 3 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद हमको 3 अंक लेना है, दशमलव बाद 3 अंक। तो 1 2 3 दशमलव बाद 3 अंक आ गया, क्योंकि ऊपर 1000 है, नीचे 200 है। कटेगा कैसे कटेगा, तो इसीलिए दशमलव के बाद 3 अंक आप लीजिए। देखिए 0.81 कोमा 0.009 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्वेश्चन में 0.81, उसके बाद कहा गया 0, अब उसके बाद कितना है 0.009 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इस क्वेश्चन 2 टाइप से क्वेश्चन को बताएंगे, 2 टाइप से। तो कहा गया 0.81 0.009 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए तो 0.009 का तो गुना कीजिए x का, हम x अपना मन से मानिए प्रतिशत, x हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग। उसके बाद कितना दिया हुआ 0.81 दिया हुआ है। उसके बाद करना क्या है, 0.009 गुना x बराबर 0.81 गुना 100, क्योंकि भाग में गुना में चल जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर 0.81 गुना 100। अब देखिए ये गुना है, भाग में चलाएगा, तो 0.009। उसके बाद करना क्या है, यहाँ देखिए दशमलव कितना अंक है, 3 अंक, तो 3 अंक से गुना ऊपर कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए दशमलव कितना अंक है, 2 अंक नीचे गुना करिए। उसके बाद देखिए 100 है, 100 खत्म। उसके बाद बचा यहाँ कितना, अब देखिए यहाँ बचा 81 गुने 100 1000 अब बटा 9 को 81 में काटिए, 9 9 81, 9 बारी में, तो आपको निकल के आंसर आएगा 9 पर 3 जीरो, 9000 प्रतिशत में आपको आंसर निकल कर चल आएगा। 9000 प्रतिशत आपको आंसर निकल कर चलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा टाइप में क्वेश्चन, दूसरा विधि कैसे बनाना है, 0.81 है, ठीक। तो 0.81, उसके बाद कितना है, उसके बाद देखिए भाग में दे दीजिए 0.009 का कितना प्रतिशत है। तो 0.009 का, और उसके बाद 100 से गुना करिए, क्योंकि प्रतिशत में कौन लाना है, प्रतिशत में। उसके बाद देखिए करना क्या है, उसके बाद करना क्या है, देखिए उसके बाद देखिए अब यहाँ जो है 0.81 और 0.009 है। अब करना क्या है, यहाँ जो है दशमलव है यहाँ, तो यहाँ हटाएंगे दशमलव, क्या जीरो होगा, 3 जीरो। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हटेगा दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा गुणा में 2 जीरो। अब यहाँ 100 खत्म। यहाँ देखिए बचेगा ऊपर कितना 81, नीचे 9, और उधर कितना गुना बचा है 1000, 9 9 81, 9 बारी में, तो आपको आंसर निकल गया 9000 प्रतिशत में, 9000 प्रतिशत आपको आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए 65 ग्राम 2 केजी का कितना प्रतिशत है, 2 केजी का कितना प्रतिशत है, क्या है 65 ग्राम है। तो
तो 65 ग्राम 2 केजी का मिस गुना x मानिए प्रतिशत, उसको पता हटाएगा 100 से भाग, और इसका कितना दिया हुआ है 65 ग्राम दिया हुआ, 65 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है वो देखिए। तो हमको केजी में दिया हुआ है, इसको हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट कैसे करें वो देखिए। तो क्या है 2 केजी गुने x, तो करना क्या आपको, इसको 65 को केजी में करिए। देखिए 2 केजी गुना x बटा 100 बराबर 65 है, 65 ग्राम है, इसको केजी में 65 बटा 1000 ग्राम को 1000 में कन्वर्ट करने, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने 1000 से भाग देना पड़ता, 1000 से भाग। अगर रहेगा केजी, अगर हमको ग्राम में लाना है तो 1000 से गुना करना पड़ता, 1000 से गुना करना पड़ता। उसके बाद देखिए उसके बाद करना के 2 केजी गुने x, तो 2 केजी गुने x बराबर यहाँ कितना है 65 बटा 1000, 65 बटा 1000। ये देखिए 100 भाग में उधर जाएगा गुना में, उधर हो जाएगा, ये क्या है 100 है भाग, उधर जाएगा गुना में, तो 100 से गुना करिए, 100 से गुना। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद यहाँ देखिए 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो खत्म। उसके बाद 13 पच्चे 65, 2 पच्चे 10। अब देखिए करना क्या है, तो यहाँ निकल 2 केजी गुने x बराबर वहाँ कितना बचा 13 बटा 2, 13 बटा 2, क्योंकि ऊपर 13 बचा नीचे 2 बचा। अब करना x बराबर 13 बटा 2। अब देखिए ये 2 है गुना में, इधर आएगा भाग में, तो भाग में दे दीजिए 2 को। अब निकल के आएगा 13, नीचे गुना करें 2 को, 2 बार 4। अब देखिए भाग 13 में 4 से भाग दीजिए, 13 में 4 से, 4 तिया 12, बच गया 1, तो दशमलव बैठाइए। उसके बाद दशमलव बैठाएगा तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचा 2, फिर 4 दूना 8, दशमलव के बाद 2 अंक आप दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक। तो आपको जो है ये पूर्णांक में आंसर है, पूर्णांक में है, पूर्णांक में लाने के लिए क्या करना पड़ता वो देखिए। 4 तिया 12 हुआ, 3 बारी में बचा कितना 1, बचा 1, तो 1 पूर्णांक भाग में 4%। आंसर आपको निकल कर चल आएगा कितना 3 पूर्णांक इसका यहाँ प्रतिशत में आंसर है 13/4, यहीं तक आंसर है। आपको प्रतिशत और पूर्णांक में लाने कोई ज़रूरी नहीं है, आपको आंसर 13/4% आपको आंसर निकल कर चल आएगा, क्योंकि बटा में आंसर दिया हुआ, बटा में आंसर छोड़कर दिया हुआ है। आपको अगर पूर्णांक पूछा जाए पूर्णांक में लानिए, अगर दशमलव पूछा जाए दशमलव में लानिए। क्वेश्चन को जिस टाइप से ऑप्शन दिया रहे उस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये बटा में दिया था तो बटा में आंसर छोड़ दिए, अगर आपको जिस टाइप से रहे उस टाइप से क्वेश्चन कीजिए। देखिए 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो 0.1 का मिस गुना उसका x मानिए अपना मन से, प्रतिशत में x, तो x प्रतिशत हटेगा 100 से भाग। उसके बाद कितना दिया हुआ है प्रतिशत का 0.01 दिया हुआ है, 0.01 दिया हुआ है। अब करना क्या है, तो 0.1 है तो 0.1 गुना x बराबर 0.01, ये देखिए भाग में 100 भाग में, तो उधर जाएगा गुना में 100 गुना में। उसके बाद देखिए x बराबर तो 0.01 गुना 100। अब देखिए ये गुना में है, भाग में चलेगा 0.1। अब करना क्या है, यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद क्या अंक 2 अंक, तो 2 जीरो दीजिए, 1 पर 2 जीरो। यहाँ देखिए 0.1 है, कितना है अंक 1 अंक, काटिए इसको, ऊपर 1 अंक बैठाइए। उसके बाद देखिए 100 यहाँ है, 100 खत्म, बचेगा कितना 1 बच जाएगा, अगुने 10 बच जाएगा। नीचे कितना बचेगा 1, नीचे 1 बचेगा, क्योंकि 0 खत्म होगा तो 1 के बचेगा। उसके बाद देखिए 1 को 10 से गुना करिएगा 10, नीचे कितना 1 है। उसके बाद 10 में 1 से भाग दीजिएगा 10%, तो 10% को आंसर निकल कर
चल आएगा। कितना? 10% आपको आंसर निकल कर चल आएगा। प्रतिशत में इस टाइप से क्वेश्चन को करना। का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना।